सान्हा तो ये है कि इस कौम की कोई शिनाख्त ही नहीं है। जिस कौम की शिनाख्त खत्म हो जाए वो खत्म हो जाए। अगर आप पूछें दलित के 4 बैग मारिए, हिंदुस्तान का हर अखबार उसको छापेगा, हर पॉलिटिकल पार्टी वहाँ जाएगी। लेकिन अगर आप खड़े खड़े इंसान को जला दें, उसके घर में घुस के पूछें कि तुमने क्या खाया और कत्ल कर दें, कोई सियासी पार्टी आपके पास नहीं है। तो जब शनाख्त ही खत्म हो गई, और उसकी सिर्फ वजह यह है कि मुसलमान ने अपनी वजूद के लिए अपनी लड़ाई लड़ी, अपनी मिल्लत की फिक्र की। मुझे अफसोस ये है कि आज जिस दौर में हम खड़े हैं, मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि हम कैटलिस्ट बनेंगे और हमारे ऊपर मुसलमान को दिखाकर इलेक्शन जीता जाएगा और हुकूमत बनेगी। ये मुल्क अगर आप गौर करें, पिछले 10-15 साल में कहां से कहां पहुंच गया। नौजवानों की नौकरियां चली गई, कारोबार बंद हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। सब कबूल है, लेकिन मियाँ को ठीक करना है। और जब हम इस जुनून में पैदा हो जाएं, हमारी लीडरशिप का मामला ये है, हमने ये समझ लिया है कि इलेक्शन ही सब कुछ है। हम पॉलिटिकल पार्टीज की ड्यूटी उठाते हैं, वो हमें पूछता तक नहीं है। पिछला इलेक्शन आपने यूपी का याद होगा, मुसलमानों ने लाइन लगाकर अखिलेश यादव को वोट दिया। ऐसा लगता था कि कोई पाकिस्तान बनाने जा रहा है, और मैं चिल्लाता रहा कि मिल के लड़ लो, बगैर मिले नहीं लड़ाई होगी। न जाटों ने वोट दिया, न हीरो ने वोट दिया। गर्दन किसकी कटी। बदनसीबी ये है, इलेक्शन से पहले मैं सारे पॉलिटिकल लीडर से मिला, मुलायम सिंह से मिलने गया, लालू से मिला, ममता से मिला, लेफ्ट के लोगों से मिला कि भाई सब मिल के लो। मुसलमानों से मैंने लखनऊ में जाके कहा कि मुसलमानों, ये लड़ाई इस बात की है कि अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बनेंगे या आदित्यनाथ बनेंगे। तुम्हारा क्या बीच है? पूछो तो इनसे कि तुम्हारा कोई हिस्सा है। लेकिन वो तो जुनून था कि साहब हम जाएंगे। तो जब मुसलमान की फिक्र ये हो जाए, मैं एक बुनियादी बात कहता हूँ लोगों से। मैंने एक बार ये भी आवाज़ लगाई थी कि जब ये तुम्हें कुछ समझते नहीं है, तुम्हें अपनी स्टेज पे नहीं दिखाते। आपको याद होगा चंद साल पहले आजम खान साहब के लिए हेलीकॉप्टर जाता था, वो हेलीकॉप्टर से पब्लिसिटी करते थे। पिछले इलेक्शन में उनको रिक्शा भी नहीं दिया गया कि भाई पोलराइजेशन हो जाएगा। हर पॉलिटिकल पार्टी ने ये फैसला कर दिया कि हमें हिंदू वोट बचाना है। मुसलमान क्या करेगा? बीजेपी को हराने के लिए मुझे वोट देगा ही, मजबूरी है। और ये जो बदनसीबी है, उस वक्त मैंने मुसलमानों से कहा कि एक बार फैसला कर दो कि अगर तुम मिल के लड़ने को तैयार नहीं हो तो हमारी गर्दनों पे इलेक्शन क्यों हो रहा है? मत लड़ो, सबकी औकात पता लग जाएगी। लेकिन उस वक्त कहा गया कि भाई आप तो पार्लियामेंट तक गया है, अब मरने वाले हैं तो हमको रोक रहे हैं। तो जब ये सोच पैदा हो जाए, आज सबसे बड़ी जो बदनसीबी हमारे कौम के अंदर है कि मुसलमान कौम एक वाहिद कौम है जो सिर्फ पैर खींचना जानती है। जिस दिन ये हाथ पकड़ना शुरू करे, उस दिन हमारी हैसियत होगी। छोटी छोटी जातें वो अपनी पार्टियां बना रहे हैं, वो लोग अपने वजूद को कायम कर रहे हैं। हम कुछ नहीं चाहते, हम किसी हुकूमत से कोई तवक्को भी नहीं करते, लेकिन हमें हमारी जिंदगी जीने को दो। हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिए हैं उससे चलने को दो। ये कौन सा मुल्क है कि जहां कानून के किसी एक कानून के कहीं भी ये पहलू में नहीं लिखा है कि बुलडोजर फैसला करेगा। इस मुल्क की अदालत खामोश है।
और बुलडोजर चलता है और मुसलमान के घर पे चलता है, तो किस किस से रोएं, किस किस से कहें, ये शक्ल पैदा हो गई। लेकिन हमारी कौम या तो डर गई है या बेहिस हो गई। लेकिन जिससे आप समस्या तक पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरह से मुसलमान टारगेट पर है या जिससे फोकस में है, राजनीतिक अगर आप देखिए तो जो लड़ाई है वो मुसलमानों के इर्द गिर्द हो गई है। अब वो इस फोकस से किस तरह से हटेंगे, दूसरे लोगों को या दूसरे दलों को या खुद मुसलमानों को, ये तय करना है। सवाल यहीं पे आकर उठ रहा है और जवाब भी इसी में है कि ये कैसे चेंज होगा। देखिए, ऐसा है कि जब इनको ये पता लग जाए कि भाई हमें कम्युनिटी जबरदस्ती में वोट नहीं देगी बिला मतलब के, सिर्फ इसलिए कि चंद टिकट दे दो, अरे नहीं चाहिए टिकट। मैं इसलिए कहता हूँ, मैं टिकट के लिए लड़ाई लड़ता था कि भाई हम मुसलमानों को टिकट दो, लेकिन आपको याद है कि जब वेस्टर्न यूपी में फसाद हुआ मुजफ्फरनगर में, तो 66 एमएलए थे मुसलमान असेंबली में, एक नहीं बोला। मैं वाहिद आदमी था जो वहां गया। मैंने वहां लालू को बुलाया, लालू आए, मुलायम नहीं आए, उनके बेटे नहीं आए। तभी हुआ कि मैंने इन प्रोटेस्ट उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, मेरी जमानत भी जब्त हुई, लेकिन मैं कहा मैं लड़ाई लड़ूंगा। किसी की हिम्मत नहीं। अगर आप सिर्फ इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि मेरा घर सुधर जाए, मेरी हैसियत बन जाए, तो वो मेरा कायद नहीं है, वो पार्टी की ड्यूटी उठाने के लिए। अगर यही जो पहली बात मैंने की कि मैं जिसके लिए बेचैन हूँ, जिसके लिए मैं मूवमेंट चलाता हूँ, आज भी एक मूवमेंट चला रहा हूँ और एक तहरीक चला रहा हूँ जिसका नाम है इंडियन मिशन फॉर सिविल राइट्स। उससे मुसलमानों से ये कह रहा हूँ कि आप किसी पार्टी के हों, आप किसी जमात के हों, किसी मसलक के हों, लेकिन अपनी शिनाख्त के लिए तो जुड़ जाएं खुदा के लिए कि ये भी एक बदनसीब कौम है जो 20 करोड़ से ज्यादा बसती है, उसको पूछे ही नहीं जाता। कल भी एक मीटिंग हुई है पटना में और वहां ये हुआ कि भाई ये लीडर्स आएंगे, लेकिन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कहाँ। मुसलमान को ये सोचना पड़ेगा कि इलेक्शन के अलावा भी सियासत होती है और जिंदगी है। मैं लोगों से कहता हूं बार बार, इस दुनिया पे हुकूमत करते हैं यहूदी। यहूदी इलेक्शन नहीं लड़ता, इलेक्शन लड़ाता। आरएसएस इलेक्शन नहीं लड़ती, लड़ाती है और मुल्क पर कब्जा किए। इसकी तरफ भी तो तवज्जो दो। सोचो कि हम इन ब्लॉक को फैसला करेंगे तो हिस्सेदारी मांगेंगे। कभी ये तस्वुर आप कर सकते हैं कि इस मुल्क में कभी अब तो एक नया तमाशा, पहले तो हमारे पास हम चीफ मिनिस्टर भी सोच सकते थे, हमने चीफ मिनिस्टर देखे भी। महाराष्ट्र में मुसलमान चीफ मिनिस्टर बना, बिहार में भी बना, आसाम में भी बना, जाने कहाँ हमने बने। अब आप सोचते हैं कि मुसलमान की पोस्ट क्या है? माइनॉरिटी अफेयर्स एक शोशा दे दिया है कि जाइए औकाफ देखिए, हज देखिए, नमाज देखिए, रोजा देखिए। वो भी तो हटा दिया। नहीं, वो भी हटा दिया। लेकिन आपसे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये तस्दीकालत वक्त आ गया है कि सारे दानिश्वरों को, सारे उलमाओं को, मुफक्करीन को, मुदब्बरीन को सर जोड़ के बैठना चाहिए। हमारी आने वाली नस्लें इस मुल्क में कैसे रहें। जब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फैसला अंदर सम्मेलन कर रही है और मुसलमानों को जोड़ने की बात कर रही है, तो एक बड़ी चीज आप रामपुर जाके देख लीजिए कि वहाँ अगर गढ़ कहा जाता है रामपुर को, लेकिन वहाँ भी एक बड़ी तादाद जो है वो जो विधायक वहाँ से जीते हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनके साथ खड़ी दिखाई दे। तो क्या सिर्फ समझाने से ये बात लोगों को समझ में आ जाएगी कि उन्हें क्या करना है मुसलमानों को? जो ये आप कह रहे हैं बसमानता और अशराफ का किस्सा, ये बहुत बड़ा फितना खड़ा किया है। अभी तक हम मसलकों में बटे हुए और ये जो फितना खड़ा हुआ है, आप तसव्वुर कीजिए कि एक वो कौम जिसके सैकड़ों भगवान हैं, वो सब मिलकर एक कौम को सबक सिखाने के लिए जुट गए। और वो कौम जिसका एक अल्लाह, जिसका आखिरी पैगंबर, जिसकी आखिरी किताब, उस पर मुत्तहिद नहीं है। और अब मुझे तकलीफ होती है, रातों को नींद हो जाती है जब सोचता हूँ
पढ़े लिखे लोग, मेरे साथी, मेरे पार्लियामेंट के साथी अब हवाई जहाजों में घूम रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ है। ये उलमाए कराम की जिम्मेदारी है। ये बात मैंने पर्सनल बोर्ड की मीटिंग में भी कही कि अब उलमाओं को आगे आना चाहिए। ये जो फितना खड़ा किया जा रहा है ये मेरी कौम को बिल्कुल खत्म कर देगा। लेकिन फिक्र इसकी करनी चाहिए कि जब तक कि पढ़ा लिखा दानिशवर तबका बैठेगा नहीं, सर जोड़ के नहीं बैठेगा। हम ये कहते हैं कि अभी भी वो हिंदू जिसको हमारी वजह से देशद्रोही कहा जा रहा है उसको आगे लाओ। अरे हम ही तो गांधी को लाए थे, हम ही ने तो महात्मा बनाया था, हम बनाएंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद करना, मैं एक लीडर पैदा हुआ राहुल गांधी, वो पहला आदमी था जिसने आरएसएस से मोर्चा लिया डायरेक्ट। मैंने उसकी हिमायत में बयान दिया। 3 दिन के बाद कांग्रेसियों ने यह कहा कि साहब ये जनेऊधारी ब्राह्मण है और शिव भक्त है। मैंने उसके खिलाफ बयान दिया। मुझे मेरे मरहूम दोस्त अहमद पटेल ने रात को बुलाया, अरे अजीब भाई आपने क्या बयान दे दिया। मैंने कहा आरएसएस के पाले में खेलते हैं आप। राहुल गांधी को ये बताने की जरूरत है कि किसका खून उसके घरों में दौड़ रहा है। लेकिन ये बीजेपी की, कांग्रेस की हालत है। और पार्टी की क्या कहूँ तो कांग्रेस से मेरा ताल्लुक बहुत करीबी रहा कि वहाँ पर भी ये नक्शा बन गया है कि मुसलमानों को अगर करीब किया। मैं आज राहुल गांधी की तारीफ इसलिए करता हूँ कि वाहिद आदमी है जो कम से कम बोल तो रहा। कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। अगर आपके लिए बहुत बोलेगी तो मुसलमान न कह के माइनॉरिटीज कर दे, यानी आप छुपे रहिए, डायरेक्ट नाम मुसलमान कर लीजिए। अरे कौन सा सिख पे इल्जाम लग रहा है भाई, कौन सा जैन मारा जा रहा है, हम हैं या क्रिश्चियन से। लेकिन वो माइनॉरिटी के नाम को इस्तेमाल करेंगे, इतनी जरूरत नहीं है पॉलिटिकल पार्टी। और मुसलमान है कि बेचैन है, ये वो चीजें हैं जिस पे हमको बहुत गौर करना चाहिए।